उसमें अनेक महत्वपूर्ण घटकों का हमने अध्ययन कर लिया है। उसमें सबसे पहले शब्दों के भेद, क्रिया के काल, इनके बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम देख रहे हैं कारक और कारक के भेद। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम ये होना चाहिए कि कारक का मतलब क्या है। किसे कहते हैं कारक? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाने वाला रूप, संबंध दिखाने वाला रूप ही होता है कारक। और इस कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8। उसमें से पहला भेद है कर्ता कारक। देखिए, वाक्य के अंदर एक कर्ता रहता है, हमेशा कर्ता होता है वाक्य में, हाँ? और वो क्रिया करने का काम करता है। जैसे कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रहमान ने गाय को मारा। किसने गाय को मारा? रहमान ने, बिल्कुल सही। तो ये रहमान कौन सा काम कर रहा है? गाय को मारने का काम किसने किया है? रहमान ने। रहमान ने गाय को मारा। यहाँ मारना क्रिया है, मारा मारना, ये क्या है? क्रिया है। मारने की क्रिया किसने की? रहमान ने। तो ये रहमान जो है ये कर्ता, और उसका विभक्ति प्रत्यय है ने। देखिए, तो ये ने क्या है? कर्ता कारक है। विभक्ति इसकी, कर्ता कारक की विभक्ति है शून्य और ने। शून्य का मतलब कि उसमें विभक्ति नहीं होती, विभक्ति नहीं होती, लेकिन कर्ता होता है जो क्रिया करता रहता है। यहाँ आपको पहचानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक ट्रिक्स है कि वाक्य में अगर आपको कर्ता महत्वपूर्ण लगता हो, क्रिया करने वाला कर्ता जो महत्वपूर्ण होता है, हाँ, तो वो कर्ता कारक रहता है। कर्ता कारक। यहाँ रहमान ने गाय को मारा, और यहाँ मारना क्रिया किसने की? रहमान ने। और इन्हें प्रत्यय यहाँ दिया हुआ है। रहमान गाय को मारता है। इसमें प्रत्यय नहीं है। कौन गाय को मारता है? रहमान। प्रत्यय या विभक्ति इसमें नहीं है, लेकिन नहीं है या इसका मतलब है शून्य। समझ गए? रहमान गाय को मारता है। कौन गाय को मारता है? रहमान। समझ गए? तो ये रहमान महत्वपूर्ण है। तो ये रहमान क्या है? कर्ता कारक। रहमान ने गाय को मारा, ने प्रत्यय आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? कर्ता कारक है। वाक्य में आए हुए कारक भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा प्रश्न होता है।
तो आपको भली भांति ये कागज पहचानने के लिए आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको इसकी जो विभक्ति है ये ध्यान में रखिएगा। कर्म कार्य की विभक्ति है शून्य को, करण कार्य की विभक्ति है से, संप्रदान कार्य की विभक्ति है के लिए, अपादान कार्य की विभक्ति है से, संबंध कारक की विभक्ति का के, और अधिकरण कारक की है में पर, और संबोधन कारक की विभक्ति होती है संबोधित करने के लिए। अरे ओ ए, ये क्या है? संबोधन कारक है। समझ गए? कर्ता कारक, याद रहेगा ना? कर्ता कारक कैसे पहचाने? विभक्ति से कर्ता कारक पहचाने। जिस वाक्य में कर्ता महत्वपूर्ण होता हो, समझ गए, क्रिया करने वाला कर्ता महत्वपूर्ण होता हो, तो समझ लीजिए वो कर्ता कारक है। और इसकी विभक्ति है शून्य और ने। जैसे कि यहाँ उदाहरण मैंने आपको बताया, रहमान ने गाय को मारा। रहमान महत्वपूर्ण है, मारने की क्रिया रहमान ने की है। ये रहमान कौन है? करता है। क्रिया कौन सी है? मारना, ये क्रिया है। बाकी के अंत में होती है क्रिया। समझ लो। तो ये हुआ कर्ता कारक। क्रिया करने वाला कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। समझ गए? जैसे मानू ने सिरचन को मारा, या मानू ने सिरचन को बांध दिया। मानू ने सिरचन को बांध दिया, इसमें क्रिया है देने, दिया, देना क्रिया। तो ये देना क्रिया किसने की है? मानू ने की है। इसमें मानू ने हुआ कर्ता कारक। मानू ने किसको बांध दिया? सिरचन को। सिरचन को ये क्या हुआ? कर्म कारक। मानू कर्ता कि जिसने क्रिया की। कौन सी क्रिया की? बांध देने की क्रिया की। बांध देने की क्रिया का प्रभाव किस पर है? किसको बांध दिया? सिरचन को। समझ गए? ये सिरचन कौन है? कर्म है। सिरचन को। राम ने रावण को मारा। कौन सा कर्म कारक है? रावण को कर्म कारक है। समझ गए? राम ने कर्ता कारक है। मारना क्रिया का प्रभाव किस पर है? रावण को मारा, को कर्म कारक। समझ गए? तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो रही हो उसे करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से क्रिया हो रही हो, क्रिया करने के लिए सहायता, मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि सिरचन ने कुश से आसनी बनाई। क्या बनाई? आसनी बनाई। बनाना, बनाई, बनाना क्रिया। ये क्रिया किससे हो गई? कुश से। आसनी बनाने की क्रिया कुश से हो गई। ये घास फूस है कुश। समझ गए? आसनी जिस पर हम बैठते हैं, आसनी उसे कहते हैं। समझ गए? किससे बनाई? कुश से। बनाने का साधन क्या है? कुश। कुश से क्या हो गई? करण कारक। ये है करण कारक। समझते हो ना? यश ने
चाकू से अमरूद काटा। उदाहरण दूसरा, यश ने चाकू से अमरूद काटा। काटा, काटना क्रिया है। क्या काटा? अमरूद काटा। किससे काटा? काटने के लिए कौन सा साधन उपयोग में लाया गया? चाकू। चाकू से, उसमें से आ गए ना, ये क्या है? करण कारक है। क्रिया का साधन अगर प्रकट होता हो तो समझिए वो क्या है? करण कारक है। अगला कारक है संप्रदान कारक। हाँ, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। क्या तैयार करने लगा? सानी। सानी तैयार करना ये क्या है? करना, लगना, लगा, लगना, क्रिया है। किसके लिए? गाय के लिए, यानी किसी दूसरे के लिए हाँ क्रिया की जा रही हो तो समझिए वो क्या है? संप्रदान कारक है। समझ रहे हो ना? जिसके लिए क्रिया हो रही हो उसे समझिए संप्रदान कारक है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, क्रिया है पढ़ाना। हाँ, ये पढ़ाना क्रिया किसके लिए हो रही है? छात्रों के लिए। ओ के लिए ये क्या है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। जिसके लिए क्रिया हो रही हो उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अब देखिए अपादान कारक, ये भी से है। अपादान कारक विभक्ति क्या है? से। और करण कारक की विभक्ति भी क्या है? से। अपादान कारक किसे कहते हैं? जिसके वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता हो। देखिए, जैसे कि गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। दूरी, हाँ? गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ? गौशाला का फासला बताया गया है। हाँ? दूर, वस्तु के दूर हटने या दूर होने का या अलग होने का बोध होता हो। या पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, इसमें पत्ते अलग हो रहे हैं ना? इससे पेड़ से अलग होने का बोध होता है या दूर हटने या दूर का बोध होता है तो समझिए ये क्या है? से उपादान कारक है। और करण कारक में क्रिया का साधन प्रकट होता है। ये से ध्यान रखिए, अगर क्रिया का साधन प्रकट होता हो तो समझिए ये करण कारक है। और क्रिया वस्तु के दूर हटने या अलग होने का या दूर होने का बोध होता हो तो समझिए ये से क्या है? उपादान कारक है। याद रखिए, इसे भूलिए मत। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक क्या करता है? संबंध प्रकट करता है। जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। किसकी निशानी? ज्ञान सिंह। कौन? लक्ष्मी और ज्ञान सिंह का संबंध दिखाया गया है। समझ गए? संबंध दिखाने वाला कारक यानी का, ई, के, ये क्या होता है? संबंध कारक होता है। समझ गए? सातवां कारक है अधिकरण कारक। में पर इसकी क्या है? विभक्ति है। जैसे अधिकरण कारक का मतलब क्या है? जिससे क्रिया का आधार प्रकट होता हो। क्रिया का आधार, जैसे करामत
वाली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। पीठ पर कहाँ दवा लगाई? दवा लगाना क्या है? क्रिया। कहाँ लगाई? पीठ पर। तो ये क्रिया का साधन है, क्रिया का आधार है पीठ। पीठ पर दवा लगाई। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बैठना क्या है? क्रिया है। और बैठने का आधार क्या है? पेड़। पेड़ पर बैठे हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बैठना क्रिया का आधार पेड़ पर। हा? तो ये पर क्या है? इससे क्या होता है? क्रिया का आधार प्रकट होता है ना। अध्यापक कक्षा में है। कहाँ है? कक्षा में और पर। अध्यापक का होना, कक्षा में होना। हा? कक्षा में होना क्रिया का आधार है कक्षा में। पर बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बैठना क्रिया का आधार है पेड़ पर। ये पर और में क्या है? क्रिया का आधार प्रकट करते हैं। हाँ? इसलिए ये क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्रिया का आधार जिससे प्रकट होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अंतिम कारक का प्रकार है संबोधन कारक। संबोधित करने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है, जैसे अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना। तो ये अरे किसके लिए उपयोग में लाया गया है? संबोधित करने के लिए। किसे संबोधित किया गया है? प्रेमा को। अरे ए वो ये क्या है? संबोधन कारक है। संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है ना, उसे कहते हैं संबोधन कारक। समझ गए? तो इस प्रकार कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, इसमें क्रिया करने वाला होता है, उसकी विभक्ति शून्य ने। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और उसकी विभक्ति है शून्य को। याद रखिए ये विभक्ति, इसे कभी ना भूलिए। कर्ता कारक कहने से शून्य ने याद आना चाहिए। वाक्य में शून्य और ने है कि नहीं ये देखना चाहिए। और एक मैं आपको बात बता दूं, आपको इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। उदाहरण के तौर पर दिया है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उदाहरण दिया है, तो इसमें कौन सा कारक है? देखिए, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। संबंध कारक है, बिल्कुल सही। के, की, का क्या होता है? संबंध कारक होता है। वो अलग करके आपको लिखना होगा। या मानो फुट फुट कर रो रही थी, इसमें कौन सा कारक है? मानो फुट फुट कर रो रही थी। कौन रो रही थी? कारण। कौन सा कारक? कारण। कर्ता कारक है। इसमें शून्य है। शून्य क्या है? विभक्ति है कि नहीं? तीसरा कारक करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो रही हो वो करण कारक होता है। से विभक्ति याद कीजिए। संबोधन कारक दूसरे के लिए कार्य होता है, के लिए को, तो ये संबोधन कारक है। अपादान कारक वस्तु के दूर हटने या दूर होने या अलग होने का बोध होता है इससे। तो ये है अपादान कारक। संबंध कारक संबंध सूचित करता है, आगे हमने देखा। अधिकरण कारक क्रिया का आधार प्रकट करता है। क्रिया जो हो रही है उसका आधार क्या है? किस पर आधारित ये क्रिया हो रही है, ये प्रकट होता है बे पर। और संबोधन कारक संबोधित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार कारक के 8 भेद हैं। समझ गए? ठीक है।